सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको अगला पाठ 9वां स्वार्थी अंजलि ये समझा रही हूँ। ध्यान से समझना बच्चों। इस पाठ है आपका 9वां स्वार्थी अंजलि। पाठ के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ एक लड़की है अंजलि, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। उसका स्वभाव यहाँ पर कैसा दिखाया है? स्वार्थी स्वभाव। जो अपने फ़ायदे की सोचता है वो होता है स्वार्थी इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़की है अंजलि जो स्वार्थी टाइप से है, उसके बारे में बताया गया है। तो ध्यान से समझना बच्चों। पाठ में अंजलि नाम की एक लड़की है, ठीक है। वो पुणे में रहते हैं। उसके मम्मी पापा और अंजलि, परिवार में 3 मेंबर हैं जो पुणे में रहते हैं, ठीक है। तो जो ये अंजलि है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, बड़े लाड प्यार से पाली गई है और कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वो अकेली रहती है। मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं उसके, ठीक है। तो परिवार में 3 ही मेंबर हैं जिसमें 2 नौकरी करते हैं। तो अंजलि अकेलेपन का शिकार है, मतलब वो हमेशा अकेला रहती है, तो उसे ज़्यादा दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। ऐसे में अचानक से उसे पता चलता है कि उसके जो दादा दादी हैं जो गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते थे, वो अब उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जो अंजलि के पिताजी हैं उनके 2 और भी भाई हैं, लेकिन वो विदेश में रहते हैं और माँ बाप गांव में खेती संभालते थे, खेती करते थे। लेकिन अब उसके पिता जो हैं वो 70 साल के हो गए हैं और अब खेती बाड़ी करने में समर्थ नहीं हैं। तो अंजलि के पिता ने अपने माता पिता को कहा कि आप हमारे साथ ही पुणे में रहिए। उसके माता पिता मना भी करते हैं कि, लेकिन अंजलि के पिता नहीं मानते हैं और उन्हें पुणे आने के लिए राजी कर लेते हैं। तो अंजलि की जो माँ है वो अंजलि का कमरा उसके दादा दादी के लिए खाली करती है। ये बात अंजलि को पसंद नहीं आती है, उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसका कमरा किसी और को दिया जाए। हालांकि उसके दादा दादी उसको पसंद है, ये नहीं है कि वो अपने दादा दादी को पसंद नहीं करती है। वो जब छुट्टियां होती हैं उसकी स्कूल की, तो उसे अच्छा लगता है कि वो अपने दादा दादी के पास जाकर रहे, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई हमारे साथ आकर रहे और मेरे कमरे में रहे। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, दादा दादी अब हमारे साथ ही रहेंगे, वो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। तो उसे अपनी तरह से वो समझाती हैं। जब दादा दादी उसके अंजलि के घर में आते हैं तो अंजलि का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे पसंद नहीं होता कि वो उनके साथ आके। इसमें बेटा अंजलि की भी कोई ख़ास गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्ची है, वो शुरू से अकेली रही है। उसे किसी के साथ घुलना मिलना, अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटना उसने सीखा ही नहीं, क्योंकि उसके घर में कोई और था ही नहीं जो उसकी चीज़ें उसके साथ शेयर कर सके, ठीक है। तो उसे अब अच्छा नहीं लग रहा है कि उसके दादा दादी यहाँ आकर उसके कमरे में रहें। तो वो अपने दादा दादी को उलटकर जवाब भी देती है, उनके साथ अच्छे से बातें भी नहीं करती है और उन्हें बार बार पे ये भी ताना देती है कि आपकी वजह से मेरा कमरा, आप यहाँ आए हो इसलिए मेरा कमरा मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये बात उसके माता पिता को अच्छी नहीं लगती कि अंजलि इस तरह से अपने दादा दादी से बात करे, तो उन्हें काफ़ी समझाते भी हैं। अब क्या होता है कि जो अंजलि के दादा दादी हैं बेटा, वो बुजुर्ग हैं, गांव में रहे हैं, तो उनकी जो दिनचर्या है वो अंजलि की दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। अंजलि के माता पिता दोनों जॉब करते हैं, तो उसकी माँ जो है उसको ज़्यादा समय किचन के लिए या घर परिवार के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो अंजलि को ज़्यादातर टिफ़िन में भी सैंडविच वगैरह ही मिलते हैं, नाश्ते में ज़्यादातर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, दूध वगैरह रहता है। लेकिन जैसे उसकी दादी आती है तो वो रसोई की जिम्मेदारी संभाल लेती है। अब उन्हें अच्छा नाश्ता, अच्छा टिफ़िन मिलने लगता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। और जो उसके दादाजी हैं वो उसकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। उसके दादाजी ने उसे अखबार भी पढ़ना सिखाया है और उसके दादाजी उसको बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं, तो यहाँ वहाँ की बहुत सारी बातें उसे बताते हैं। तो धीरे धीरे अंजलि को भी उनका साथ अच्छा लगने लगता है। शुरू में उनकी टीवी पर
टीवी पर जो प्रोग्राम देखते हैं उसके दादा दादी को अलग प्रोग्राम पसंद होते हैं, अंजलि को अलग प्रोग्राम पसंद होते हैं, तो इस बात पर भी अंजलि को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग अंजलि की पसंद का ही सीरियल देखने लगते हैं, कार्टून वगैरह, ठीक है। और अंजलि की जो दादी हैं उनको बाहर जाना पसंद नहीं था, घूमना फिरना, लेकिन धीरे धीरे सब एक दूसरे का साथ देते हैं और कुछ उनके दादा दादी में बदलाव आता है तो कुछ अंजलि में भी बदलाव आता है। इस तरह से वे एक दूसरे को समझने लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक दिन क्या होता है, जब उन्हें रहते रहते कई दिन हो गए, अंजलि की माँ है उसको भी काफ़ी आराम मिलने लग गया। नौकरी से जब वो आती है तो किचन में काम लगभग हो जाता है, खाना बन जाता है, तो और अंजलि की जो दादी है वो अंजलि को खिलाती है पिलाती है। तो इससे जो अंजलि की माँ है वो निश्चिंत हो जाती है कि जब मैं नहीं होती हूँ घर में तो मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल भी हो रही है। कई दिन जब ऐसे आराम से रहते रहते निकल जाते हैं तो कई दिन के बाद अंजलि के जो दादा दादी हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी रीता जो दिल्ली में रहती है, अंजलि की जो बुआ हैं वो दिल्ली में रहती हैं, उनके पास रहना चाहते हैं। तो अपने बेटे से कहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए रीता के घर रहकर रहेंगे। तो इससे यह सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसका कमरा वापस उसे मिल जाएगा। तो अपने दादा दादी से कहती है कि अच्छा आप लोग जा रहे हो तो फिर तो मैं अपने कमरे में रह सकती हूँ। तो ये बात अंजलि के माता पिता को अच्छी नहीं लगती है कि वो अपने दादा दादी से ऐसी बातें कहे। तो जब वो चले जाते हैं उसके दादा दादी, तो अंजलि के माता पिता अंजलि को काफ़ी डांट लगाते हैं कि बेटा तुम्हें अपने दादा दादी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन क्या होता है कि अंजलि को ये तो अच्छा लगा कि उसे उसका कमरा मिल गया, लेकिन अब उसे अपने दादा दादी की याद आने लगी। क्यों? क्योंकि उसके दादा दादी की अब उसको आदत पड़ चुकी थी। पहले वो घर में अकेली रहती थी जब उसके मम्मी पापा जॉब पर जाते थे, लेकिन अब वो दादा दादी के साथ की आदी हो गई थी। दादा दादी के साथ रहना, उनसे कहानियाँ सुनना, उनसे बातें करना, उनके साथ टीवी देखना, ये सब उसको आदत पड़ चुकी थी जो अब उसे याद आ रही थी, ठीक है। और अब उसे अपने दादा दादी के हाथ का खाना भी याद आ रहा, दादी के हाथ का खाना भी याद आ रहा था। उनका जो घर था वो बिल्कुल अकेलेपन से भरा हुआ था पहले, लेकिन दादा दादी के आने के बाद उस घर में चहल पहल होने लगी थी। लेकिन उनके जाते ही फिर से वो घर सुना हो गया था। अब उसे अपने दादा दादी की बहुत याद आने लगी, लेकिन वो अंदर से कुछ हद तक यूँ खुश थी कि उसे उसका कमरा मिल गया। रात हो जाती है इस तरह से, लेकिन जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है सबसे पहले दौड़कर अंजलि ही फ़ोन उठाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने दादा दादी की बहुत ही याद आ रही है। और वो पहला प्रश्न यही पूछती है कि दादाजी दादी जी आप वापस कब आ रहे हो। इसका मतलब ये है कि बच्चों वो अपने दादा दादी को पसंद करने लगी है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ है ये समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा पाठ है। इस पाठ से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिली? सबसे पहली बात, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने दादा दादी को पराया नहीं समझना चाहिए। अगर वो दूर भी रहते हैं तो भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। चाहे दूर रहें या पास रहें, वो हमारा ही परिवार है और हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और तीसरी खास बात, हमें अपनी चीज़ें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटने की आदत रखनी चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये चीज़ मेरी है, इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। नहीं, घर में जो भी चीज़ें होती हैं उन पर परिवार के सभी सदस्यों का बराबर अधिकार होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ से जो शिक्षा मिली है उस पर आप अमल करेंगे और हमेशा बड़ों का सम्मान करेंगे। धन्यवाद।